आज के इस वीडियो में हम फ्रीडरिच नीत्शे के जीवन और उनकी गहरी दर्शन को समझेंगे। नीत्शे एक प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी सोच और विचारों से समाज को चौंका दिया। उनकी फिलॉसफी ने एक नई दिशा दी जो आज भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। गॉड इज डेड, यूबरमेंश और विल टू पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स के जरिए उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपनी जिंदगी को नए नजरिए से जी सकते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन और विचारों को आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का जन्म 15 अक्टूबर 1944 को जर्मनी के लुट्जेन शहर में हुआ था। उनका परिवार धार्मिक था और उनके पिता एक प्रोटेस्टेंट पादरी थे। लेकिन जब नीत्शे बहुत छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी माँ और बहन ने किया। बचपन से ही नीत्शे को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी स्वास्थ्य स्थिति को समझा और यह उनका जीवन भर का संघर्ष बन गया। नीत्शे की प्रारंभिक शिक्षा उनके गृहनगर में ही हुई थी। बाद में वे जर्मनी के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में पढ़ाई करने गए, जहां उन्होंने फिलोलॉजी, भाषा और साहित्य में अपनी विशेषज्ञता हासिल की। उनकी अध्ययन की दिशा ने उन्हें ग्रीक और रोमन साहित्य, संस्कृति और दर्शन को गहरे से समझने का मौका दिया। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही यह तय कर लिया था कि वे दार्शनिक बनेंगे और इसी कारण उनका रुझान सदैव ऐसे विचारों की ओर था जो समाज और धर्म के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में द स्पोक ज़रथुस्ट्रा, बियॉन्ड गुड एंड ईविल और द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी शामिल हैं। इन पुस्तकों में नीत्शे ने धर्म, नैतिकता और समाज की धारा के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत किए। नीत्शे ने जीवन को एक संघर्ष और चुनौती के रूप में देखा, जहां हमें अपनी पहचान और उद्देश्य को खुद ही निर्धारित करना होता है। नीत्शे के जीवन में कई संघर्ष थे, लेकिन उनके विचारों ने दुनिया भर में गहरी छाप छोड़ी। वे जीवन के अंत तक अपने विचारों के प्रति अडिग रहे, हालांकि उनका स्वास्थ्य कभी बेहतर नहीं रहा। मानसिक विकार के कारण उन्हें मानसिक संस्थान में भर्ती होना पड़ा, जहां 1900 में उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं फ्रीडरिच नीत्शे के दर्शन की। फ्रीडरिच नीत्शे के दर्शन में गहरे और चुनौतीपूर्ण विचार थे, जो पारंपरिक धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ थे। नीत्शे ने यह समझाया कि मानवता को अपने अस्तित्व के उद्देश्य और मूल्य को खुद निर्धारित करना चाहिए, बजाय इसके कि वह बाहरी आस्थाओं और परंपराओं से बंधकर चले। उनके कुछ प्रमुख विचारों ने न केवल दार्शनिक जगत में हलचल मचाई, बल्कि समाज के हर पहलू पर प्रभाव डाला। आइए नीत्शे के दर्शन के कुछ मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला, गॉड इज डेड, यानी ईश्वर मर चुका है। यह नीत्शे का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद विचार था। जब नीत्शे कहते हैं कि गॉड इज डेड, तो इसका मतलब ये नहीं था कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो गया, बल्कि वह यह कहना चाहते थे कि आधुनिक समाज ने धर्म और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को खो दिया है। इस विचार का मुख्य उद्देश्य यह था कि अब समाज को अपनी नैतिकता और जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए किसी भी पारंपरिक धार्मिक विश्वासों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नीत्शे के अनुसार जब समाज ने धार्मिक विश्वासों को छोड़ दिया तो उसे नई दिशा की आवश्यकता थी। यही वह क्षण था जब इंसान को अपनी स्वायत्तता और अपने मूल्यों को खुद स्थापित करने की आवश्यकता थी। इस विचार ने यह दिखाया कि अब हम खुद को अपने अस्तित्व और उद्देश्य के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा, यूबरमेंश यानी सुपरमैन। नीत्शे ने यूबरमेंश या सुपरमैन की अवधारणा दी, जिसका अर्थ था वह व्यक्ति जो पारंपरिक नैतिकता और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपने खुद के मूल्य और उद्देश्य स्थापित करता है। यूबरमेंश वह आदर्श व्यक्ति है जो न केवल अपनी ताकत और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता है, बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। नीत्शे के अनुसार यह व्यक्ति खुद को सामान्य लोगों से अलग करता है और समाज के पुराने अव्यावहारिक मानदंडों के खिलाफ खड़ा होता है।
यूबरमेंश की अवधारणा यह सिखाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा में जीना है जो व्यक्ति को खुद से पूरी तरह से जोड़ सके और अपने भीतर की शक्ति का सही उपयोग कर सके। तीसरा, विल टू पावर यानी शक्ति की इच्छा। नीत्शे के दर्शन में विल टू पावर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह विचार न केवल व्यक्तिगत शक्ति की इच्छा से संबंधित है, बल्कि यह जीवन के सार के रूप में देखा जाता है। नीत्शे का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने जीवन की दिशा और शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है। विल टू पावर का मतलब केवल बाहरी शक्ति या शक्ति की भौतिक प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास, आत्मनिर्माण और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने की इच्छा है। नीत्शे का मानना था कि समाज में अधिकांश लोग बाहरी शक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे अपना मार्गदर्शन मानता है। चौथा, इटर्नल रिकरेंस यानी अनंत पुनरावृत्ति। नीत्शे के दर्शन का यह एक गूढ़ और विचारशील पहलू था। इटर्नल रिकरेंस का विचार यह था कि हर घटना, हर अनुभव हमारे जीवन में अनंत बार दोहराएंगे। नीत्शे के अनुसार ये विचार हमें इस तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है कि हम हर अनुभव को इस तरह से जी सकें जैसे वह हमारे जीवन का अंतिम अनुभव हो। अगर हमें यह कल्पना करनी पड़े कि हम अपनी जिंदगी को बार बार जीने के लिए मजबूर हैं, तो क्या हम इसे उसी तरह जीना चाहेंगे जैसा हम अब जी रहे हैं? इसका उद्देश्य यह था कि हम अपने जीवन में किए गए हर निर्णय और क्रिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें और उसे पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करें। पांचवा, बियॉन्ड गुड एंड ईविल यानी अच्छाई और बुराई के परे। नीत्शे ने बियॉन्ड गुड एंड ईविल की अवधारणा दी जो पारंपरिक नैतिकता के बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती है। उनके अनुसार पारंपरिक नैतिकता, जो अच्छाई और बुराई के रूप में निर्धारित होती है, समाज और संस्कृति द्वारा बनाई गई है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास में बाधक बन सकती है। नीत्शे का मानना था कि जीवन को केवल अच्छाई और बुराई के पारंपरिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। हमें अपनी नैतिकता और मूल्यों को खुद तय करना चाहिए, न कि किसी बाहरी आस्थाओं या मान्यताओं के आधार पर। यह विचार न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह जीवन को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता देने की कोशिश भी थी। छठवां, मास्टर स्लेव मोरालिटी यानी स्वामी गुलाम नैतिकता। नीत्शे ने यह सिद्धांत दिया कि समाज में दो प्रकार की नैतिकता होती है, मास्टर मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी। मास्टर मोरालिटी उन लोगों की नैतिकता है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, जबकि स्लेव मोरालिटी उन लोगों की नैतिकता है जो सामाजिक दबावों और आदर्शों के अनुसार अपनी नैतिकता बनाते हैं। नीत्शे का मानना था कि पारंपरिक धार्मिक नैतिकता और समाज की सोच स्लेव मोरालिटी की ओर झुकी हुई है, जो लोगों को उनके असली अस्तित्व और शक्ति से वंचित करती है। नीत्शे के दर्शन ने दार्शनिक जगत और समाज के हर पहलू को चुनौती दी। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लाना चाहिए और अपने मूल्य और उद्देश्य खुद तय करने चाहिए। उनके विचार आज भी हमारे विचार और जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीडरिच नीत्शे के दर्शन के सामाजिक और आज के युग पर प्रभाव की। नीत्शे के विचारों ने न केवल दार्शनिक क्षेत्र को प्रभावित किया, बल्कि उनके फिलॉसफी का समाज और आज के युग पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पारंपरिक रिलीजियस, मॉरल और सोशल स्ट्रक्चर्स की आलोचना की, जो आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। उनका दर्शन आज के समय में कई सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत बदलावों को समझने में मदद करता है। आइए देखते हैं कि नीत्शे के फिलॉसफी का समकालीन समाज और आज के युग पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला, रिलीजन और मोरालिटी पर क्रिटिसिज्म। नीत्शे ने गॉड इज डेड जैसे विचारों के माध्यम से ट्रेडिशनल रिलीजन और मोरालिटी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रति विश्वास खत्म होने के बाद समाज को अपनी एथिक्स और पर्पस को
नए तरीके से परिभाषित करना होगा। इस विचार का प्रभाव आज के समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पश्चिमी समाज में रिलीजियस बिलीफ्स का प्रभाव कम हो रहा है और लोग अपनी मोरालिटी को पर्सनल चॉइसेस, सोसाइटी और साइंस के आधार पर परिभाषित कर रहे हैं। नीचे की यह बात सेक्युलर सोसाइटी में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है और इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दूसरा, सेल्फ एम्पावरमेंट और इंडिविजुअलिज्म। नीचे ने यूबरमेंश, सुपरमैन की अवधारणा दी, जिसने एक आइडियल पर्सनालिटी की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी पहचान और वैल्यूज खुद निर्धारित करनी चाहिए, न कि समाज के बनाए गए रूल्स के अनुसार। ये विचार आज के युग में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग और मेंटल रेजिलियंस जैसी चीज़ों में देखा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सेल्फ हेल्प मूवमेंट्स में नीचे के विचारों की झलक मिलती है, जहां लोग खुद को एक नई पहचान देने और सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, विल टू पावर और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नीचे की विल टू पावर का विचार आज के कैपिटलिस्ट एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार जीवन में पावर की इच्छा हर व्यक्ति के भीतर होती है और इसे केवल बाहरी शक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह इनर ग्रोथ एंड सेल्फ मास्टरी की ओर इशारा करता है। आज के बिजनेस वर्ल्ड में यह विचार देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति और कंपनियां अपनी पावर, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स और लीडर्स नीचे के दर्शन को अपनाते हैं, जो उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, सोशल एम्पावरमेंट और पर्सनल फ्रीडम। नीचे का दर्शन पर्सनल फ्रीडम और सोशल एम्पावरमेंट को भी प्रभावित करता है। उन्होंने समाज के पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देते हुए व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस खुद तय करने की बात कही। आज फेमिनिज्म, LGBTQ राइट्स मूवमेंट्स और अन्य सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में नीचे के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। इन आंदोलनों में सेल्फ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉर्म्स की वकालत की जाती है, जो नीचे के यूबरमेंश और विल टू पावर के विचारों से मेल खाती है। पांचवा, ह्यूमन राइट्स और मॉरल इंडिपेंडेंस। नीचे के दर्शन ने यह दिखाया कि समाज में पारंपरिक मोरालिटी एंड एथिक्स को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। उनके विचार ने आज के ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स को भी प्रभावित किया है, जहां एक ओर नीचे ने मॉरल वैल्यूज़ को समाज द्वारा बनाए गए रूल्स से परे जाकर आत्मनिर्भर रूप से परिभाषित करने की बात की, वहीं दूसरी ओर आज के युग में लोग अपने राइट्स एंड फ्रीडम के लिए खड़े हो रहे हैं। छठवां, कल्चरल क्रिटिसिज्म और एवोल्यूशन। नीचे ने कल्चर एंड ट्रेडिशंस की समीक्षा करते हुए कहा कि हम अपनी परंपराओं को बिना समझे उनका पालन करते हैं। उन्होंने कल्चरल रिफॉर्मेशन की बात की, जिसमें धर्म, नैतिकता और परंपराओं को रीडिफाइन करने का आह्वान किया। ये विचार आज के आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड सिनेमा में देखा जा सकता है, जहां न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीचे का दर्शन हमें यह सिखाता है कि कल्चर को अतीत के महत्व से बांधकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए ताकि यह समाज के विकास में योगदान दे सके। नीचे के दर्शन ने मॉडर्न सोसाइटी और कंटेम्परेरी थॉट पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनके विचारों ने न केवल फिलॉसफी में बल्कि साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी और लिटरेचर में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए। आज की दुनिया में जहां स्वखोज, सशक्तिकरण और मूल्यों को पुनर्रिडिफाइन करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है, नीचे के विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी फ्रीडम, पावर एंड पर्पस को खुद परिभाषित करना चाहिए और जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। फ्रेडरिक नीत्शे का जीवन और उनके दर्शन आज के समय में गहराई से प्रेरणादायक हैं। नीत्शे ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विचारों और मान्यताओं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आइए नीत्शे के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण इंस्पिरेशंस और आज के लिए उनके संदेशों को समझते हैं।
नीत्शे का जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें बीमारी, अकेलापन और तनाव शामिल था। फिर भी नीत्शे ने कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम अपनी विल पावर और आत्मविश्वास से काम लें तो हम इन समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। नीत्शे के अनुसार What doesn't kill us makes us stronger। ये विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है, जहां लोग जीवन के संघर्षों से जूझते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। नीत्शे का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि हमें अपनी पहचान और अस्तित्व को खुद बनाना चाहिए। उनका दर्शन इस बात को मजबूत करता है कि कोई भी बाहरी शक्ति या समाज हमें हमारी आंतरिक शक्ति और विचारों से अलग नहीं कर सकती। आज के समय में जब लोग अक्सर सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं से संघर्ष करते हैं, नीत्शे का विचार यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों और मान्यताओं के प्रति कमिटेड रहना चाहिए। किसी भी दबाव के बावजूद हमें अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। नीत्शे के अनुसार हम जो चाहें वह बनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। नीत्शे ने कहा था, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ विद ऑल योर स्ट्रेंथ। उनका मतलब था कि हमें खुद को समझना चाहिए और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नीत्शे के विचारों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें आत्म उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि बाहरी मान्यताओं और अपेक्षाओं पर। अगर हम आत्म प्रेम करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यह संदेश आज के समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जहां आत्म उन्नति और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जा रहा है। नीत्शे का जीवन यह सिखाता है कि हमें समाज की परंपराओं और मूल्यों का पालन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सदियों से चलती आ रही हैं। नीत्शे ने पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाए और लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने जीवन को नए पर्सपेक्टिव से देखें। ये विचार आज के समाज में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और मूल्यों को पुनर्परिभाषित करने का अवसर मिल रहा है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हम किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक मान्यता को सिर्फ इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वह वर्षों से चली आ रही है, बल्कि हमें खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह हमारे लिए सही है। नीत्शे का जीवन यह सिखाता है कि हमें अपनी जीवन यात्रा में सपने देखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य और विचारों को दूसरों के अनुसार आकार देने की कोशिश नहीं की। नीत्शे ने यह दिखाया कि अगर किसी व्यक्ति में अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची डेडिकेशन और संघर्ष की भावना हो तो वह अपनी स्थिति से बाहर निकलकर कुछ महान कर सकता है। यह संदेश आज के युग में उन सभी लोगों के लिए है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों। नीत्शे के दर्शन में एक मूलभूत आशावाद भी है, जिसे वे जीवन को चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण मानते हुए भी जीने की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नीत्शे ने मानवता की महानता की बात की, हालांकि वह यह मानते थे कि यह महानता संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही प्राप्त हो सकती है। उनका मानना था कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उनका यह विचार आज भी हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी पूरी शक्ति से जीवन का सामना करें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। नीत्शे के जीवन और दर्शन से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि हमें अपनी जीवन यात्रा को साहस और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। उनका जीवन यह दिखाता है कि अगर हम अपने विचारों में दृढ़ रहें और आत्मविश्वास करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। नीत्शे का दर्शन आज के समाज के लिए यह प्रेरणा देता है कि हम अपने मूल्यों और उद्देश्य को खुद निर्धारित करें और अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हर कदम उठाएं। फ्रेडरिक नीत्शे का जीवन और दर्शन आज भी हमारे समाज और सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके विचारों ने पारंपरिक धर्म, नैतिकता और समाज के सिद्धांतों को चुनौती दी, जिससे हमें अपने विश्वासों, विचारों और जीवन के उद्देश्य को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिली। नीत्शे का जीवन यह सिखाता है कि हमें अपनी कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए,
क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। उनका यह विचार कि जो हमें मारता नहीं है वह हमें मजबूत बनाता है, आज भी लोगों के मनोबल को ऊंचा करता है। नीत्शे का यूबरमेंश और विल टू पावर जैसे सिद्धांत आज के समाज में आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार के रूप में जीवित है। उनका यह संदेश कि हमें अपने अस्तित्व को खुद परिभाषित करना चाहिए, आज के समाज में बेहद प्रासंगिक है, जहां लोग अपनी पहचान और लक्ष्य को खुद तय कर रहे हैं। आज भी नीत्शे के विचारों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से न केवल हम उबर सकते हैं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नीत्शे का दर्शन आज भी हमें अपने उद्देश्य की खोज और अपने जीवन को संपूर्णता में जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये था फ्रीडरिच नीत्शे के जीवन और दर्शन पर एक गहन चर्चा। नीत्शे के विचारों ने न केवल दार्शनिक जगत में हलचल मचाई, बल्कि उन्होंने समाज और व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डाला। उनके सिद्धांतों से हमें अपनी स्वतंत्रता, शक्ति और आत्मनिर्भरता को पहचानने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हम आगे और ऐसे रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे।